उधर खबर है कि यूक्रेन युद्ध के बीच पुतिन के बेहद खास रमजान कादिरोव ने खुद को हीरो ऑफ चेचनिया अवार्ड से सम्मानित कर लिया। चेचनिया कमांडर रमजान कादिरोव ने यह अवार्ड उसी दिन लिया जिस दिन यूक्रेन पर हमले का 1 साल पूरा हुआ, जिसके बाद यह माना जा रहा है कि वो पुतिन के सामने अपने कद को बढ़ाने में जुटे हैं और ऐसा दिखाना चाहते हैं कि यूक्रेन में अब तक पुतिन की फौज को जो भी कामयाबी मिली है वो उन्हीं की वजह से है, क्योंकि हीरो ऑफ चेचनिया नाम का जो अवार्ड कादिरोव ने खुद को दिया उसका ऐलान यूक्रेन की जंग के लिए ही किया गया था। यानी कादिरोव ने यह अवार्ड खुद को देकर यह साफ कर दिया कि यूक्रेन की जंग के हीरो वो ही हैं। रमजान कादिरोव के इस कदम को सीधे सीधे पुतिन को चुनौती की तरह देखा जा रहा है, क्योंकि कादिरोव पहले भी कई बार ये कह चुके हैं कि उनके चेचन लड़ाकों की वजह से ही रूसी सेना यूक्रेन में टिकी हुई है। यही नहीं, उन्होंने रूस के कमांडरों की रणनीति को खराब बताते हुए कई बार पुतिन के सामने ताल ठोकी और उनको बताया कि रूस की सेना जिस तरह यूक्रेन में लड़ रही है उससे तो जीत मिलने वाली नहीं है। पुतिन के वफादार रमजान कादिरोव ने कई बार यह दावा भी किया कि उनके चेचन लड़ाके अगर साथ नहीं देते तो यूक्रेन के कुछ इलाकों पर भी कब्जा नहीं हो पाता, क्योंकि पुतिन ने कभी अपनी सेना को खुलकर लड़ने की छूट ही नहीं दी, जबकि रमजान कादिरोव के लड़ाके जंग में पूरी बेरहमी के साथ यूक्रेन की सेना के खात्मे में जुटे थे। कादिरोव के मुताबिक इसी वजह से यूक्रेन के बेहद अहम शहर मारियोपोल पर उनका अधिकार हुआ। मारियोपोल की जीत का सेहरा भी कादिरोव ने अपने सिर पर बांधा था, जबकि पूर्वी यूक्रेन में चल रही भीषण लड़ाई के लिए भी उन्होंने अपने लड़ाकों की जमकर तारीफ की थी। कहा जा रहा है कि कादिरोव के इसी रुख से इस बात की चर्चा तेज हो गई कि वो पुतिन के सामने एक बड़ी चुनौती बनकर खड़े हो सकते हैं, क्योंकि कुछ रोज पहले भी पश्चिमी मीडिया में आई एक खबर ने इसी तरफ इशारा किया था। तब दावा किया गया था कि कादिरोव भी पुतिन की प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप की तरह अपनी एक सैन्य कंपनी बनाना चाहते हैं, जो पुतिन की प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप की तरह काम करेगी। वैगनर ग्रुप पुतिन की कसाई ब्रिगेड के नाम से भी मशहूर है, जिसके लड़ाके पूरी दुनिया में दुश्मनों को बेरहमी से कत्ल करने के लिए जाने जाते हैं। पूर्वी यूक्रेन की जंग में भी वैगनर ग्रुप के लड़ाके कहर ढा रहे हैं, जिसकी वजह से रमजान कादिरोव वैगनर ग्रुप के लड़ाकों से बेहद प्रभावित हैं। और पश्चिमी मीडिया का दावा है कि वो उसी तरह की एक प्राइवेट आर्मी बनाने की प्लानिंग पर काम कर रहे हैं, जबकि पुतिन ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते। पश्चिमी मीडिया का कहना है कि पुतिन को इस बात का डर है कि अगर कादिरोव ने अपनी प्राइवेट आर्मी बना ली तो उन्हें रोकना मुश्किल हो जाएगा। इधर दिल्ली के पास गाजियाबाद में कुछ लड़कों का एक वीडियो वायरल हो गया, जिसमें वो गानों की तेज आवाज के साथ गाड़ी में स्टंट करते नजर आए। इस दौरान उन्होंने ट्रैफिक नियमों की तो अनदेखी की ही, साथ ही सड़क पर जैम भी लगा दिया। गाड़ी में मौजूद 3 लड़के तो उसके सनरूफ से बाहर निकलकर गाने गाते नजर आए। उनकी इस हरकत का वीडियो वहां मौजूद कुछ लोगों ने बना लिया। इस बीच भारत में कई आतंकी घटनाओं में शामिल रहे एक कश्मीरी आतंकी की पाकिस्तान में हत्या कर दी गई। पिछले 1 साल में पाकिस्तान में कश्मीरी आतंकियों के मारे जाने की यह तीसरी घटना है और पिछले 1 हफ्ते में दूसरा कश्मीरी आतंकी पाकिस्तान में मारा गया। हाल ही में आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के टॉप कमांडर बशीर अहमद पीर की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद कश्मीर के रहने वाले एक और आतंकी खालिद राजा को कराची में गोलियों से भून दिया गया। बताया गया कि कश्मीर में आतंकी कमांडर रह चुका खालिद राजा इन दिनों कराची में एक स्कूल संघ का नेता था, लेकिन ये बस दुनिया को दिखाने के लिए था, क्योंकि उसका असली काम अब भी कश्मीर में सक्रिय आतंकियों से जुड़ा हुआ था। पाकिस्तान के मीडिया के मुताबिक कुछ हथियारबंद बदमाशों ने उसके घर के बाहर ही उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिससे उसकी मौत हो गई।